दो तरह की ग्रंथियां होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रंथि के प्रकार। ग्रंथि के यह होता है दो प्रकार के। ग्रंथि कितने प्रकार के होते हैं? एक नंबर में देंगे हम बाह्य स्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? और दूसरा नंबर में देंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है। अब यहां समझना है जो बाह्य स्रावी ग्रंथि का क्या काम है और अंतःस्रावी ग्रंथि का क्या काम है। तो चुपचाप गौर से सुनना। देखो, हमारा मुख या मुख गुहा जिसको बोलते हैं, ये देखो हमेशा 24 घंटा गीला रहता है कि सूखा रहता है? गीला। कभी ये चीज को कल्पना किया जो गीला क्यों रहता है? मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि। पता है कितने लार ग्रंथि पाया जाता है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी मतलब कितना हो गया? 3 जोड़ी मतलब 6 पीस हो गया, है ना। तो हमारे मुख में जो लार ग्रंथियां पाई जाती है 6, है ना। और ये लार ग्रंथि का काम होता है जो हमेशा लार का स्राव करना। किसका स्राव करना? और लार में क्या पाया जाता है पता है? एंजाइम। क्या पाया जाता है? एंजाइम। तो हमारे शरीर में जो भोजन के जो पाचन के लिए सबसे अति आवश्यक होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम होता है आवश्यक, हार्मोन नहीं, केवल एंजाइम और अम्ल। जैसे हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कहाँ पे? अमाशय में। तो अम्ल और एंजाइम ये दोनों मिलकर क्या करता है? भोजन को पचाने का काम करता है ना। तो ये जो क्या कहता है एंजाइम होता है, इसका स्राव जो होता है बाह्य स्रावी करता है। कौन करता है? तो याद रखना, एंजाइम का स्राव किससे होता है? अब अंतःस्रावी से क्या होता है? तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, इससे जो स्राव होता है उसका नाम है हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। अब तुमसे पूछेगा बताओ मानव शरीर में किस प्रकार की ग्रंथि हार्मोन का स्राव करता है, तो क्या जवाब देगा? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, कहाँ है, किस प्रकार स्थित रहता है। सबसे पहले हम मस्तिष्क में आएंगे। मस्तिष्क में हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है उसका क्या नाम है? पीयूष ग्रंथि। उसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब एक बात, मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है ये भी बात बताते हैं। मास्टर ग्रंथि बताने का प्रमुख कारण ये है, ये जो होता है हमारे शरीर की जो भी ग्रंथियां होती है ना, उसको ये नियंत्रण में रखता है, अपने नियंत्रण में। इसलिए इसको कौन सी ग्रंथि कही जाती है? सबसे पहली बात याद रखना, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। अब ये मास्टर ग्रंथि मतलब ये सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। तो अब हमारे शरीर में विभिन्न ऐसी ग्रंथियां हैं। हाइपोथाइमस ग्रंथि भी पाया जाता है यहाँ पे। थायराइड ग्रंथि यहाँ पाया जाता है। पता है थायराइड ग्रंथि किस आकार का होता है? एच आकार का। किस आकार का होता है? एच आकार का होता है। और थायराइड एक बीमारी भी होता है। थायराइड में इसमें क्या होता है? घेंघा रोग। कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग किसके कारण होता है? आयोडीन जब हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तो क्या होता है? थायराइड ग्रंथि को बहुत मेहनत करता है थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव के लिए, है ना। जब मेहनत बहुत करना पड़ता है तो वही मेहनत के क्रम में क्या होता है? बेचारा फूल जाता है। इसलिए कहता है आदमी को आयोडीन लेना चाहिए। आज जो भी मार्केट से नमक खाते हैं उसमें क्या है? आयोडीन युक्त नमक है। क्या है? आयोडीन युक्त नमक। आज भी देखना, एक गाय भैंस को खाने वाला नमक आता है ना, आता ही नहीं आता है? वो नमक बताओ मानव को खाने लिए देगा? खाएगा? नहीं खाएगा ना, अभी नहीं खाएगा। लेकिन आज से हम जब 20 से 25 साल पूर्व जाएंगे तो वही नमक लोग भी खाता था। इसलिए उस समय के लोगों को बीमारियां होती थी, घेंघा रोग, थायराइड प्रॉब्लम, ये सब चीज होती थी। कभी कभी देखना किसी लोगों का यहाँ पे फूल जाता था। अभी तो लोग नहीं है,
है ना। वो कौन सा रोग है? घेंघा रोग है। कौन सा रोग है? हाँ, तो घेंघा रोग को दूर करना है तो क्या चीज लेना पड़ेगा भोजन के साथ? आयोडीन, है ना। तो ये थायराइड ग्रंथि यहाँ जो होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। कौन सी हार्मोन का? थायराइड ग्रंथि किस आकार का होता है? हाँ, तो अब जो बताओ ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये थायराइड ग्रंथि जो स्राव करता है, ये थायराइड जो है अंतःस्रावी है कि बाह्यस्रावी है? कौन सी स्रावी है? समझ गया। अंतःस्रावी हार्मोन किसका स्राव करता है? बाह्यस्रावी हार्मोन किसका स्राव करता है? किसका स्राव करता है? बाह्यस्रावी किसका स्राव करता है? अंतःस्रावी। चलो ये हो गया। अब एक बात और, हमारे शरीर के थोड़ी सी नीचे आएगा, यहाँ पे एक ग्रंथि और है। उस ग्रंथि का नाम क्या पता है किसी को? बोला, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यही यकृत ग्रंथि यहाँ है। यकृत को अपने आम भाषा में क्या बोलते बताया? आम भाषा में कलेजा। कभी देखो खस्सी बकरी कटेगा ना घर में, क्या बोलेगा? कलेजा वाला पीस दो, कलेजा वाला पीस दो। तो कलेजा को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर, हिंदी में बोलते हैं यकृत, अपनी ठेठी भाषा में क्या बोलते हैं? कलेजा बोलते हैं। और वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। हाँ, अब इससे जो नीचे जाएगा तो हमारे आहार नाल में, है ना, रस का उपयोग होता है, जठर रस का निर्माण होता है जो भोजन को पाचन करता है। थोड़ा और नीचे जाएगा जहां हमारे शरीर का प्रजनन अंग है। कौन सी अंग है? प्रजनन अंग। वहां पता है किस हार्मोन का स्राव होता है मानव नर में? देखो, प्रजनन अंग दो तरह के होते हैं। एक होते मादा प्रजनन अंग, लिखेंगे मादा प्रजनन अंग। दूसरा लिखेंगे नर प्रजनन अंग। अब ये दोनों प्रजनन अंग में जो होता है अलग अलग तरह के हार्मोन का स्राव होता है। ये पुरुष है, पुरुष में किस हार्मोन का स्राव होता है पता है किसी को? नहीं पता है। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? हाँ, ये मानव नर प्रजनन अंग में इसका स्राव होता है। कब होता है बता देंगे? वो भी किशोरावस्था में होता है। किस अवस्था में? हाँ, जहन वो अंग हार्मोन का स्राव होगा, लड़का को दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है और उसकी आकर्षण एक दूसरे के विपरीत फैलने लगता है। पुरुष आकर्षित होगा महिला की तरफ, महिला आकर्षित होगी। हाँ, और किशोरावस्था को डेंजरस अवस्था क्यों कहा गया पता है? कि अवस्था में करंट लागे छे। की लागे छे? करंट लागे छे। तो अवस्था से बाबू बच गेली तो आगा तुम्हें कोई काल नहीं बचा सकता है या रख सकता है खराब होने से। यही एक अवस्था होती किशोरावस्था से जहाँ लड़की खराब हो सकती है, लड़का खराब हो सकता है ना, किसी के साथ भाग सकता है, किसी के साथ भाग सकती है ना। उस समय माँ बाप कोई उसे नजर नहीं आता। क्यों? कहा है कि उस समय उसका प्रजनन अंग जो है एक्टिव होता है ना, 11,000 वोल्ट के साथ। समझा ना? हाँ। अब सुनिए एक बात और, मादा में दो हार्मोन बनता है प्रजनन अंग में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कौन सी हार्मोन? मादा में दो हार्मोन। कौन कौन हार्मोन? अब पुरुष में टेस्टोस्टेरोन। ये भी कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि से स्राव होता है। कौन सी ग्रंथि? हाँ, मानव नर में वृषण होता है, वृषण में स्राव होता है, मानव मादा में अंडाशय में। तो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी समझ गया? तो हार्मोन का स्राव किससे होता है? अंतःस्रावी की बाह्यस्रावी? एंजाइम का स्राव किससे होता है? हमारे मुख में जो ग्रंथियां हैं ये बाह्य